Hello student, I am Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we are discuss class 8 subject math chapter 5 data handling. What is data? So the information collected in all such cases is called data. जब हम बहुत सारे केसेस में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है उसको हम कलेक्ट करते हैं तो वो एक डेटा बन जाती है। जैसे कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं उनको हमने इकट्ठा किया तो वो हमारा एक डेटा बन गया। डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंट। डेटा को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफिकल माना गया है। उस पर हम आसानी से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं कि हमारे अंदर क्या आइडिया है, क्या डाटा गिवन है, इसको हम ग्राफिकली आसानी से समझा सकते हैं। तो ग्राफिकली बताने के कई आइडियाज़ हैं। तो फर्स्ट है पिक्चोग्राफ। पिक्चोग्राफ जो होती है इसमें हम पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल। तो हम क्या करते हैं, पिक्चर्स का यूज़ करते हैं सिंबल के रूप में और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, एक कार बनी हुई इज इक्वल टू लिखा हुआ है 100 कार्स। एक सिंबल बना हुआ है कार का इज इक्वल टू 100 कार्स, मीन्स वन सिंबल्स का मीन है 100 कार। जुलाई, जुलाई में आप देख रहे होंगे कार देख रहे होंगे तो 1, 2 एंड हाफ मीन्स 2.5 कार्स दी हुई हैं। तो 1 कार्स का मीन्स तो है 100, 2 कार्स का हो जाएगा 200, लेकिन हाफ कार का मीन्स क्या होगा, तो हाफ कार का मीन्स होगा 50 कार्स। तो यहाँ पर जुलाई में अगर हम ये कहें कितनी जुलाई मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की गई तो इक्वल टू होगा 250। इस सेम अगस्त में आपको 3 कार्स दिख रही है ना, 1 कार्स इज इक्वल टू 100 कार्स इज इक्वल तो 3 कार्स इज इक्वल टू हो जाएगा 300। सितंबर में आपको 4 कार दिखाई दे रही होंगी तो 1 कार इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर 4 कार है तो कितना हो जाएगा 400। इस पर भी कुछ क्वेश्चन है। हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में कितनी कार प्रोड्यूस की गई तो 250। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। किस मंथ में सबसे ज़्यादा कार प्रोड्यूस की गई हैं, तो आप देखेंगे सितंबर में 400 कार प्रोड्यूस की गई हैं। सेकंड है हमारा बार ग्राफ a display of information using bars of uniform with their height being proportional to the respective values। तो जो बार ग्राफ्स होता है उसमें हम बार का यूज़ करते हैं। जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार का यूज़ करते हैं। जहाँ पर जो बार की ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है एंड जो उसकी विड्थ होती है वो उसके ईयर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने बार ग्राफ बनाया हुआ है। यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन में देखेंगे तो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ये क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आप देखेंगे 2003 टू 2004, 2004 टू 2005, 2005 टू 2006, 2006 टू 2007। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल है उसमें एकेडमिक ईयर्स दिए हुए हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं कि 2003 एंड 2004 में कितने स्टूडेंट थे 100, 2004 से 2005 तक कितने स्टूडेंट हैं 200, 2005 से 2006 तक कितने स्टूडेंट थे 250 और 2006 से 2007 तक कितने स्टूडेंट थे
300। तो इसको आपने देखो बार ग्राफ से जल्दी से समझ लिया है। यहाँ पर आप क्लाउड्स में देखेंगे मैंने राइट किया हुआ है कि बार हाइट्स गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। जो बार की हाइट होती है वो क्वांटिटी बताते हैं। बार आर ऑफ इक्वल वाइड विथ इक्वल ग्राफ्स इक्वल गैप्स इन बिटवीन। तो जो आपको बार दिखाई दे रहे हैं इनके बिटवीन इक्वल गैप गिवन होता है। नेक्स्ट है हमारा डबल बार ग्राफ। A bar graph showing two sets of data simultaneously. It is useful for the comparison of the data. तो डबल बार ग्राफ में क्या होता है, हम दो डेटा को एक साथ ड्रॉ करते हैं जिससे हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हॉरिजॉन्टल लाइन में सब्जेक्ट राइट हुए हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के 2 एग्जाम के मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये जो आपको ब्लैंक बार दिखाई दे रहा है ये 2005 से 2006 है, और जो आपको रेड कलर से सेट दिख रहा है ये आपका 2006 से 2007 का ग्राफ है। तो मैथ में हम देखेंगे यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो ब्लैंक है वो 2005 में एक स्टूडेंट के नंबर 30 थे मैथ में, और फिर 2006-7 में उसके मार्क्स 60 हो चुके। फिर सेम एसएसटी में उसके पहले 50 मार्क्स थे, फिर उसके आप देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड बार ग्राफ में सेट पार्ट है वो 50 से 60 के बिटवीन है, इक्वल टू 55 गिवन है। साइंस में भी इसी सेम दिया हुआ है कि फर्स्ट जो लाइन आपको दिखाई दे रही है वो 40 to 50 बिटवीन है, तो यहाँ पर 45, और जो सेकंड बार दिया हुआ है सेट वाला साइंस में ये आपका 50 दिया हुआ है। तो हमें इस तरीके से हम देख के बता सकते हैं कि उसके 2005 और 2005 से 2006 के बिटवीन एंड 2006 से 2007 के बीच में कितने नंबर उसके एक्स्ट्रा हुए, मतलब प्लस हुए, कितने मार्क्स उसके कम हुए। तो ये डबल बार ग्राफ हुआ। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रो डेटा। क्या होता है जब हमें डेटा गिवन रहता है तो वो हमें अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिया होता है। अनऑर्गेनाइज्ड का मीन्स होता है कि आप ये समझिए कि बिखरे हुए फॉर्म में। तो पहले हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मीन्स उनको हम सिस्टमेटिक ढंग से इकट्ठा करते हैं, और जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म होते हैं उसको हम रो डेटा कॉल्ड करते हैं। टू ड्रॉ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिक। जब हम सिस्टमेटिक डेटा रख लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्टिंग were as listed below। तो अगर हमें इसको ऑर्गेनाइज डेटा में बताना है, एक एग्जाम्पल दिया है, किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा गया। तो आर्ट सब्जेक्ट पर 7 स्टूडेंट, आर्ट सब्जेक्ट 7 स्टूडेंट का फेवरेट रहा, मैथ 5 स्टूडेंट का, साइंस 6 स्टूडेंट का, और इंग्लिश 4 स्टूडेंट का। तो इसको हम टैली मार्क्स से भी शो कर सकते हैं। टैली मार्क्स 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन एंड 5 के लिए 4 लाइन्स होती हैं और 1 स्लाइडिंग लाइन्स होती हैं। देखिए आप यहाँ पर जैसे हमने 7 के लिए 1 2 3 4 और 5th लाइन क्या है, स्लाइडिंग है। इसके बाद 6 7, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो इसको हम टैली साइन से भी और टैली मार्क से भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुपिंग डेटा, इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 4, ये क्या है, इसमें कुछ नंबर्स हमें गिवन होते हैं। तो जो ग्रुपिंग डेटा होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, तो उसको हम ये कहें कि सॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स इनको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्रुप मतलब यहाँ पर हम इसको इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रुप्स
टैली मार्क्स फ्रिक्वेंसी। तो ग्रुप्स में क्या किया 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यहाँ जो हमें नंबर गिवन है उसको हमने क्या किया इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब हमने उसको 0 से 10 के बिटवीन कितने नंबर्स हैं 7, 10 to 20 बिटवीन कितने नंबर्स हैं 4, 20 to 30 बिटवीन कितने नंबर्स हैं 6, 30 to 40 बिटवीन कितने नंबर्स हैं 3। इसको हमने इंटरवल में डिवाइड कर लिया। जो इसमें 0 to 10 है तो 0 इसकी लोअर लिमिट होती है और 10 इसकी अपर लिमिट। तो 0 से 10 के बिटवीन में 0 से 10 के बिटवीन 10 नहीं आता, 10 से कम नंबर आएगा, जैसे 9 तक लेंगे। फिर जो नेक्स्ट है ना 10 to 20, तो 10 से लेके 19 तक लेंगे। फिर 20 से 30 है तो 20 से लेके 30, 20 से लेके 29 तक लेंगे। और 30 to 40 के लिए 30 to 39 लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.1। 5.1 एक्सरसाइज जो मैंने आज जूम क्लास में आपको बताया था, एक्सरसाइज 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज टू हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। ये आपको 4 स्टेटमेंट गिवन हैं, इसमें से हम किसका हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो हिस्टोग्राम किसका शो कर सकते हैं जिसका हम ग्रुप डेटा बना सकते हो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे पार्ट 1A, द नंबर ऑफ लेटर फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। तो यहाँ पर क्या हम ये बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। एक पोस्टमैन के बैग में अलग अलग जगह के कुछ लेटर्स हैं। जैसे हमने लेट कर लिया कि ललितपुर के उसके पास 200 लेटर हैं, झांसी के उसके पास 500 लेटर हैं एंड बीना के उसके पास 600 लेटर्स हैं। तो क्या हम इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसको हम ग्रुप में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में डिवाइड वही होंगे जिनका हम ग्रुप बना सकते हैं। तो इसका हिस्टोरिकल ग्राफ नहीं बनेगा। देखा यहाँ पर। सेकंड है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो एक क्या है, एक जगह बहुत सारे एथलेटिक्स हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 150 to 160 हाइट के बच्चे अलग हो जाएं, 160 to 170 के अलग हो जाएं एंड 170 से 180 के बिटवीन अलग हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप में बांट देंगे उनको, और फिर ग्रुप में जैसे 150 to 160 के बिटवीन जितने स्टूडेंट होंगे उनको हम काउंट करेंगे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। सी द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी। 5 कंपनी हैं जो कैसेट बनाती हैं। तो जैसे हमने क्या, टी सीरीज कंपनी 500 कैसेट बनाती है, एलजी कंपनी 1000 कैसेट बनाती हैं एंड सोनी कंपनी 800 कैसेट बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं? तो यहाँ पर हम इसका हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें जो ग्रुप ही नहीं दिए हुए, हमें तो नाम दिए हुए ना, नाम से नहीं बनता है। फोर्थ, द गिवन ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। एक स्टेशन पर सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक पैसेंजर्स आते हैं और बोर्डिंग करते हैं। बोर्डिंग करने का मीन्स है कि वो अपनी ट्रेन पर वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं। तो क्या हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं? तो हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ये कहें कि 7 AM से 10 AM तक कितने पैसेंजर चढ़े होंगे, मैंने मान लिया कि वहाँ पर 100 पैसेंजर चढ़े होंगे। फिर 10 AM से 1 PM तक 120 पैसेंजर चढ़े होंगे ट्रेन में। इस तरीके से हम इसको भी ग्रुप्स में, मतलब हावर्स में बांट देंगे, उसमें जितने भी पैसेंजर होंगे उनको हम काउंट करके राइट कर सकते हैं। देखें आप सॉल्यूशन। वी नो दैट द
histogram is a graphical representation of data if the data represent using class interval। हमें पता है कि जो हिस्टोग्राम होता है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेटा, और उसमें भी क्या होना चाहिए, क्लास इंटरवल होगा तभी हिस्टोग्राम बनेगा। सिंस द केसेस मेंशन इन ऑप्शन बी एंड डी, तो जो ऑप्शन बी और डी है इसको हम क्या है, कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। हिस्टोग्राम कैन बी यूज टू शो द डेटा, जब हम उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसको यूज सो डेटा, और फिर हम उस डेटा का हिस्टोग्राम में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सिंस द क्रॉस मेन केसेस मेंशन्ड इन ऑप्शन ए एंड सी, सेम इसके जैसे ऑप्शन सी एंड डी दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो हिस्टोग्राम नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, द शॉपर हु केम to a department store are marked as man, woman, man के लिए M, woman को W, boy को B और girls को G। The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning। एक शॉप है उसमें एक शॉपर्स होता है, तो वो क्या करता है कि अपनी शॉप में, उसकी शॉप में जो है ना मैन आते हैं, वुमेन आते हैं, बॉय आते हैं, गर्ल्स आते हैं, तो वो काउंट करता है फर्स्ट मॉर्निंग में कितनी आए। तो इसका हम क्या हिस्टोग्राफ बनाएंगे, मेक, ये आपको देखो गिवन है यहाँ पर, इसको मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इस। हम इन फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है इसके लिए बार ग्राफ, क्या नाम, इसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे, सॉरी हिस्टोग्राम का नहीं, इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे शॉपर कौन कौन से आते हैं, मैन, जैसे W फॉर वुमेन, M फॉर मैन, B फॉर बॉय, G फॉर गर्ल्स। तो इसमें हम काउंट करेंगे कि कितनी W हैं, मीन्स कितनी वुमेन है, कितने मैन हैं, कितने बॉय हैं, कितने गर्ल्स। फिर हम उसको यहाँ पर नंबर ऑफ शॉपर्स में राइट करके फिर टैली साइन से उसको डिनोट करेंगे, एंड लास्ट में हम उसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर शॉपर्स आएंगे और जो वर्टिकल लाइन है उस पर नंबर ऑफ शॉपर्स, जो कितनी काउंट हुई, जैसे वुमेन है तो कितनी हुई 30 नहीं 28। तो जो आपको ये टेबल आपने ड्रॉ कर ली है ना, उससे हम बार ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकली वेक्स इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। 30 वर्कर्स को वीकली इतनी रुपीज वैक्स दिया जाता, मतलब उनकी मजदूरी दी जाती है। तो इसको आप टैली साइन में बनाइए और देखो दिया हुआ है यूजिंग टैली मार्क्स मैक्स अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820। तो इसको क्या क्लास इंटरवल में भी हमें देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 to 810, तो यहाँ हम काउंट करेंगे कि 800 से लेके 810, मतलब 800 to 810 तक कितने नंबर्स हैं उसको काउंट करें। जैसे यहाँ पर दिए हुए फ्रिक्वेंसी 3, इसको आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप सेल्फ ही इसको करना। ओके, हम क्या करेंगे 8 to 810 के बिटवीन नंबर्स काउंट करेंगे, फिर 810 to 820 के बिटवीन काउंट करेंगे, टैली साइन देंगे। तो इस तरीके से हम इसको टेबलर फॉर्म में इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डू योरसेल्फ, ये आप करना। एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको एक बार ग्राफ गिवन है, इसमें हमें कुछ आंसर देने हैं, तो हम डायरेक्ट आपको ये बार ग्राफ देखिए, यहाँ पर आंसर देना है। क्वेश्चन 1 है फॉर हाउ मैनी हावर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। तो आप ये बार ग्राफ देख रहे होंगे, तो इसमें
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो टीवी देखते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे कि हावर्स लिखे हुए हैं और वर्टिकल लाइन में देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो बार ग्राफ में 32 दिया हुआ है। 32 कितने हावर्स में है? तो 4 to 5। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो 4 से 5 हावर के बिटवीन टीवी वॉच करते हैं। सेकंड, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। तो आप यहाँ देखेंगे 4 आवर्स से कम कितने स्टूडेंट्स हैं? 4, 8 एंड 22। मतलब 4 आवर्स से कम जो टीवी वॉच करते हैं वो स्टूडेंट है 4 + 8 + 22, टोटल हो जाएगा 34। और थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 आवर से ज़्यादा कितने स्टूडेंट देखते हैं टीवी? तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 के बाद है 8, 5 to 8 आवर के बिटवीन 8 हैं, 5 to 6 आवर के बिटवीन 8 स्टूडेंट्स हैं, 6 to 7 आवर के बिटवीन 6 स्टूडेंट। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर 5 आवर से मोर देन जो टीवी वॉच करते हैं वो स्टूडेंट हैं 14। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई।